हाय एवरीवन, वेलकम आरटीडी। आज के वीडियो में हम लोग जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे हर साल आपको कोई भी एग्जाम दीजिएगा, सारे एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। एटम क्या होता है, आयन क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आइसोटॉप्स क्या होते हैं और आइसोबार क्या होते हैं। इस टाइप के जरूर आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे Na+ दे दिया जाए और हीलियम दे दिया जाए या नियोन दे दिया जाए, इसमें से पूछ दिया जाएगा आइसोटॉप्स कौन है। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, परमाणु संरचना, ये होता क्या है, ये किसने दिया था। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, एटम क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु। तो एटम से पहले हम लोग ये देख लेते हैं जो कि मैटर क्या होता है। तो मैटर जो होता है, कोई भी वस्तु हो जो जगह को स्पेस एक्यूपाई करता हो और जिसके पास वॉल्यूम हो और मास हो। एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास जिसके कोई भी यदि ऑब्जेक्ट रहा जो जगह छेकता हो और उसके पास मास हो, उसे मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो ये मैटर जो है, इसको हम लोग जनरली जो है 3 भाग में पढ़ते हैं। सॉलिड होता है, एक होता है आपको लिक्विड, एक होता है गैस। 2 स्टेट और होते हैं, 4th स्टेट और 5th स्टेट। इससे जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब मैटर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। यहाँ पे मैटर जनरली जो है 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और तीसरा गैस होते हैं। अब मैटर को सबसे पहले किसने बताया था, तो वो जो है साइंटिस्ट का नाम है डाल्टन। डाल्टन ने बोला जो कि मैटर जो है बना हुआ होता है एटम का, और एटम जो है सबसे छोटी इकाई होती है। इन्होंने डाल्टन ने बोला, फर्स्ट टाइम डाल्टन ने मैटर के एक्सप्लेन किया, और इन्हें ये बोलता है मैटर जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसका क्या नाम है, एटम से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। और यह सबसे छोटी पार्टिकल है, इससे छोटी पार्टिकल कोई नहीं होती है। लेकिन हर कोई जानते हैं जो कि एटम से भी छोटा पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। ये लेकिन ये उतना सही नहीं लगा, बट ये स्टार्टिंग में इन्होंने जो कुछ बोलना था इन्होंने बता दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, एक नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है विलियम क्रूक आते हैं। विलियम क्रूक क्या करते हैं, विलियम क्रूक एक बारी लैब में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, तो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव चार्ज होता है, ये देख रहे हैं। और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यदि कैटायन पे बोला जाए तो प्लस होता है, उसका उल्टा हो जाता है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इनको क्या पता चलता है विलियम क्रूक को, जो कि एटम से भी जो है ये छोटा पार्टिकल कुछ होता है। जैसे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इन्होंने ये ऐसी बातें बोला, इसका एक साइड में साइंटिस्ट दोस्त था, उन्होंने ये बात सुन लिया, वो जाके बाहर चिल्लाना शुरू कर दिया, भाई इससे भी छोटा कोई पार्टिकल होता है एटम में, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन का खोजने का क्रेडिट किसे जाता है, जे थॉमसन को जाता है। इसका जो फ्रेंड जो था विलियम क्रूक का, उसका क्या नाम था, जे थॉमसन। उन्होंने क्या बोलता है, जो कि एटम में जो होते हैं नेगेटिव पार्टिकल होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहां तक जो बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसका खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। ये देखिए, आपको यहां से ये सब सीधे क्वेश्चन आएगा। ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत सारे एग्जाम में, एसएससी में भी आए हुए हैं, रेलवे में भी आए हुए हैं, पीसीएस में भी आए हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है, ये का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। और ये कौन से प्रोसेस से खोजा गया था, तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के मदद से जो है यह खोजा गया था। इलेक्ट्रॉन कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से प्राप्त हुआ था। अभी जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट समझने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग बोर्ड एग्जाम नहीं लिख रहे हैं जो कि उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, यह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। वह है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ये यूनिट को याद कर लीजिएगा, ये कूलम्ब में होता है। अब जो है इस पे जो ये जो चार्ज मिला 1.6 इंटू 10⁻⁻19,
तो ये किसे मिला था, कौन से साइंटिस्ट ने इसे ढूंढा था और कैसे, तो ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए मैं जो भी बता रहा हूँ सारे टू द पॉइंट बातें हैं और एग्जाम में आने वाली चीजें हैं और आए हुए हैं। तो ये जो है इस पे चार्ज किसने खोजा था, तो मिलिकन ऑयल जो ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था उस साइंटिस्ट का क्या नाम था, तो मिलिकन नाम था। ये देख लीजिए ये साइंटिस्ट है मिलिकन, जो है तेल के साथ कुछ कर रहा होगा उस टाइम में उसे पता चला भाई इस पे कोई चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज उन्होंने बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। देन क्या होता है, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देख लिया। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके मास क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, यह जो है नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पे मास जो होता है यदि आपसे पूछ दिया जाएगा केजी में तो वो अलग होगा, और ग्राम में पूछ दिया जाएगा तो एक को याद आप लिख लीजिएगा और -3 कर दीजिएगा तो वो पता चल जाएगा। तो केजी में होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी होता है, और यदि ग्राम में आपसे पूछ दिया जाए तो ये जो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻21 ग्राम होता है। तो इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन के बारे में सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, लेकिन हर कोई जानते हैं एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, यदि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है तो एटम जो न्यूट्रल होता है तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना तो पॉजिटिव चार्ज भी होगा। अभी तक तो नेगेटिव चार्ज खोजा गया भाई, अब किसी के ऊपर एक चार्ज रहेगा न्यूट्रल, नॉर्मल यदि नॉर्मल स्टेट में यदि बैठा हुआ है तो वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब ये इन्होंने नेगेटिव चार्ज का खोज किया उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखते हैं पॉजिटिव चार्ज को कौन खोज करता है, तो साइंटिस्ट का क्या नाम रहता है। अब आता है प्रोटॉन का खोज होता है। प्रोटॉन के लिए जो है एक नया एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वहां पे कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पे क्या होता है एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसपे एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसका ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था इसका। अब देखिए प्रोटॉन पढ़ते हैं, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज होता है, प्लस मींस पॉजिटिव। ये डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, गोल्डस्टीन के द्वारा। और आपका इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन का किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया। और ये कैसे ये ऑब्टेन किया गया था, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है इससे मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये जो है ये एनोड रे एक्सपेरिमेंट की मदद से जो है ये प्रोटॉन का खोज किया गया था। इस पे चार्ज देखते हैं, चार्ज उतना ही होता है लेकिन प्लस में चार्ज होगा। जैसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वहां पे बोला था, यहाँ पे देखिए प्लस में है। यहाँ पे कितने चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब होते हैं। अब यदि इसका मास देखते हैं, अब इसका मास जो होता है इसका जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है, और ग्राम में यदि पूछ दिया जाए तो 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में ये आया हुआ है। तो क्या करना है, एक को याद कर लीजिएगा, जैसे ग्राम में करना है इसमें क्या करें +3 कर देंगे। अब यदि देखा गया जो कि दोनों के बीच में मास में क्या डिफरेंस है, किसका मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा है या प्रोटॉन का मास ज्यादा है। तो मास का प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन के मास में तुलना किया गया तो प्रोटॉन का मास जो होता है इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 गुना ज्यादा होता है। प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1840 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं। अब जो है यहां से आपसे ये पूछा जाएगा प्रोटॉन पे चार्ज क्या होते हैं, प्लस चार्ज होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन खोज हम लोगों ने पढ़ा, प्रोटॉन पढ़ा, अब देखते हैं हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं इसका डिस्कवर किसने किया था, इसका खोज किसके द्वारा किया गया था, जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था।
और इस पे चार्ज क्या होता है, जीरो। इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं, ना प्लस चार्ज होता है ना माइनस चार्ज होते हैं। इसके ये ऑब्टेन कैसे किया गया था, तो रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना के मदद से किया गया था। जैसे पहला क्या था, इलेक्ट्रॉन क्या गया था, कैथोड रे, इसके बाद दूसरा क्या था, एनोड रे। इसी तरीके से ये जो है प्रोटॉन किससे, तो रेडियो एक्टिविटी के मदद से यह जो है ऑब्टेन किया गया था। अब देखिए, अब मास इसका भी देख लेते हैं। द्रव्यमान जो इसका होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होते हैं। अब देखिए, लगभग जो है प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होते हैं। देख रहे हैं, कुछ ही डिफरेंस है, लेकिन ओवरऑल यदि आपसे पूछ दिया जाए, ये एक सीक्वेंस में दे दिया जाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों में से मास का ऑर्डर बताना है। इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होता है, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, या न्यूट्रॉन का, ऐसे ऑप्शन में रहेगा आपको। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फिर दूसरा क्या रहेगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ऑप्शन रहेगा। अब इसमें कैसे डिसाइड करेंगे, अभी तो हम लोगों ने ये पढ़ा लगभग इसका मास बराबर होता है, द्रव्यमान बराबर होता है। तो उसके बाद जब देखा, उसमें से जब दोनों के बीच में इतना डिफरेंस देखते हैं, तो सबसे ज्यादा मास किसका होता है, तो मास जो है न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का। ये सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, कारण आपको रेलवे के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों पढ़ा। अब एटम को देखते हैं, क्योंकि आखिर में ये तीनों चीज कहाँ कहाँ पे होते हैं। अभी तो सारे ने बता दिया, जो कि एटम जो होता है सबसे पहले, जो कि बोला इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है, उसके बाद प्रोटॉन आया, न्यूट्रॉन आया। अब देखते हैं ये एक एटम, यदि कोई भी एटम है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन अंदर होता है या बाहर होता है, या प्रोटॉन कहाँ होता है, इसे अब जो है इसे देखते हैं। देखिए, एटम जो है मिलके किस चीज से बना हुआ रहता है, इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है, प्रोटॉन से मिलके बना हुआ होता है, और न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है। एक यदि न्यूट्रल एटम है तो उसमें ये दोनों नंबर बराबर होते हैं। तो अब देखते हैं, जो कि एटम के बारे में किसने सबसे पहले डिफाइन किया था, जो कि बाहर में प्लस चार्ज होता है या माइनस चार्ज होता है। तो साइंटिस्ट का नाम था थॉमसन, जे थॉमसन जो है, इन्होंने मॉडल दिया था एटम का। देखिए, यहाँ पे गलती से मेरे से एटम को लिखा गया था अणु, लेकिन एटम का हिंदी क्या होता है, परमाणु होता है, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे परमाणु मैंने सही कर दिया। इसलिए जे थॉमसन जो है, इन्होंने क्या बोला, प्लम पडिंग मॉडल बोलते हैं, या इसको वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, या प्लम पडिंग या तरबूज मॉडल। इन्होंने क्या किया, तरबूज का एग्जाम्पल दिया। तरबूज यदि जैसे ऐसे काट के रखते हैं, इसमें यह बोला था, जो कि काला काला बीज जो होता है, बीज जो रहता है सीड, वो जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और लाल कलर का जो होता है पूरा, वह पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है। लेकिन ये जो है उतना अच्छा नहीं रहा, ये रिजेक्ट कर दिया गया। देन जो है, देन नया साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है रदरफोर्ड। देखिए, ये सब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आया हुआ है बहुत टाइम, क्योंकि रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, आपने देखा होगा, एसएससी में भी आया हुआ है, आरआरबी में भी, रेलवे में भी आया हुआ है। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। अब इसमें देखते हैं इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक तरह का ये सेटअप लिया था, और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल लिया था सोर्स के लिए। तो यहाँ से क्या करता है, जब यहाँ से पार्टिकल जो जाते हैं, तो कुछ ये अनडिफ्लेक्टेड चले जाते हैं, मतलब बिना किसी रोक टोक के, और यहाँ पे जो होते हैं ये कुछ बाहर, ये थोड़े पार्टिकल जो होते हैं डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और मैक्सिमम पार्टिकल ऐसे ही सीधे पास हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया था, अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इन्होंने, रदरफोर्ड ने बताया क्या, न्यूक्लियस के बारे में बताया था, क्योंकि यहाँ पे ये देख रहे हैं न्यूक्लियस बीच में होता है। इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, जो कि रदरफोर्ड न्यूक्लियस के बारे में खोज किया। और इन्होंने ये बताया, जो कि सारा का सारा मास लगभग जो होता है एक एटम का, न्यूक्लियस में होता है। लगभग सारा मास जो है द्रव्यमान न्यूक्लियस में होता है। और इन्होंने बोला न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, यदि आपसे पूछ दिया जाएगा, ये क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड, और न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, तो प्लस चार्ज होता है। अब हम लोग आगे देख लेंगे, जो कि न्यूक्लियस पे जो प्लस चार्ज होता है,
ये जो न्यूक्लियस पे जो प्लस चार्ज होता है, अंदर में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, वो सारा आगे मैं बताऊंगा। अब इन्होंने ये बताया था इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बारे में, ये बताया था। देखिए हम लोग हर कोई जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों साइड घूमता है, रिवॉल्व करता है। तो आखिर में ये दोनों जो है, ये ऐसा तो नहीं है जो कि बीच में रखा हुआ है वो चारों साइड घूम रहा है, तो ये तो गिरेगा ही। तो ये दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे से कौन से फोर्स से जुड़े हुए होते हैं? तो इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये एक वृत्ताकार में सर्कुलर पाथ पे जो है हमेशा घूमते रहता है, ये बताया था। और यहाँ पे एक और बात देख लेते हैं, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है आपको, जो कि अब जो ये रेडियस दिया हुआ है, ये कितने दूरी पे घूमता है? तो रेडियस ऑफ एटम, एटम का रेडियस क्या होता है? 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है, सॉरी मीटर होता है। और रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, यदि न्यूक्लियस का रेडियस आपसे पूछ दिया जाएगा तो रेडियस न्यूक्लियस का क्या होता है? 10⁻⁻5 मीटर होता है। ये दोनों के बीच में देखिए ये बड़ा हुआ है, ये बड़ा हुआ है 10 बटा, अब 15 जीरो करना है, 1 2 इस तरीके से 15 जीरो करना है, और 10 जीरो करना है, और यहाँ पे 10 बटा 15 जीरो करना है। तो ये छोटा होगा, तो ये छोटा जो है, इस दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 10⁵ का अंतर रहता है। यदि पूछ दिया जाएगा आपसे रेडियस ऑफ एटम, त्रिज्या जो होता है दोनों के बीच में, रेडियस ऑफ एटम कितना टाइम होता है? तो 5 टाइम्स जो होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बराबर होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो फिर जो है इसका ये जो मॉडल जो है ये गलत हो गया। इनका ये कहना था इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते रहता है। ये कोई भी पार्टिकल जो है, आप कुछ खुद भी देखते होंगे, यदि कुछ भी घुमाते हैं तो धीरे धीरे तो वो एनर्जी खत्म करेगा। ये कहना था भाई जब ये एनर्जी खत्म यदि इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, ये तो इसके अंदर गिर जाएगा। इसका ये जवाब नहीं दे पाया था। तब नया साइंटिस्ट आते हैं, वो उनका क्या नाम रहता है? बोर रहता है। और साइंटिस्ट जो आते हैं, परमाणु का बोहर सिद्धांत इन्होंने दिया। इनका यह कहना था इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के, ये जो न्यूक्लियस आपका रहा केंद्रक, केंद्रक की बोलते हैं ना, हाँ केंद्रक की बोलते हैं, देख लीजिएगा। तो न्यूक्लियस जो रहता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों साइड घूमता है, और वह जो भी घूमता है वह फिक्स ऑर्बिट में घूमता है। ये जो भी इसमें घूम रहा है ये फिक्स ऑर्बिट में घूमता है। और इसका यह कहना था ऐसा नहीं होता है जो कि ये अपना एनर्जी धीरे धीरे खो देता है। इसका यह कहना था एनर्जी जो है इसका फिक्स रहता है, इसका एनर्जी फिक्स होता है, ये बोला था। अब देखिए ये न्यूक्लियस रहा आपका, ये पहला ऑर्बिट रहा, ये दूसरा ऑर्बिट रहा, ये तीसरा ऑर्बिट रहा। अब आपसे पूछ दिया जाएगा, जो कि डायग्राम दिया जाएगा, ये क्वेश्चन में रहेगा, जो कि अब इसमें एनर्जी का ऑर्डर बताना है। यदि बाहर दूर की तरफ जाते हैं एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा। तो आगे यदि जाएंगे, न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी जो है ई से मैंने एनर्जी को लिखा है, देखिए ये एनर्जी है आपका ऊर्जा। ऊर्जा का ऑर्डर यदि पूछ दिया जाएगा तो ये बढ़ते क्रम में होता है। इसका ऊर्जा कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, इस तरीके से ऊर्जा जो है बढ़ते जाता है यदि आपसे पूछा गया तो। अब देखते हैं, आप लोगों ने सुना होगा एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं। अब यहां से हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास देख लेते हैं, दोनों के बीच में क्या, दोनों क्या होते हैं। उसके बाद जो आगे हम आइसोटॉप्स आइसोटोन देखेंगे वो क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है परमाणु परमाणु क्रमांक बोलते हैं। इसको जो है जेड से हम लोग डिनोट करते हैं, मतलब किसी चीज के लिए एक चिन्ह देते हैं, तो इसका क्या चिन्ह देते हैं? तो जेड देते हैं। तो हम ये देखते हैं जो कि एटॉमिक नंबर जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एक यदि कोई एटम है, देखिए जैसे मैंने हीलियम लिया, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 होता है और 4 मास नंबर होता है। तो ये जो है क्या है? एटॉमिक नंबर है। अब इसका जैसे देखिए आपको न्यूक्लियस बनाया, हीलियम, हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहा। आपको मास जो रहता है, यहाँ बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, यहाँ पे जितने प्रोटॉन होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। देखिए जनरली जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है। यदि आपको एटम बोल दिया जाए, सोडियम Na बोला, Na में कितना Na में आपको कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 11 रहता है। यदि न्यूट्रल एटम है, इस पे यदि कोई चार्ज नहीं है, अब जैसे Na प्लस बोलते हैं, सोडियम को प्लस, देखिए नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, ये जैसे Na प्लस है तो ये क्या किया, Na ने किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तब प्लस चार्ज आया, और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लेना। Na जैसे नेगेटिव आया तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसमें क्या रहा 10, ये यदि एक और इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या हो गया 12। तो जब यदि चार्ज इलेक्ट्रॉन रहा तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर अलग होता है, लेकिन जब यदि नॉर्मल है, इस पे कोई चार्ज नहीं हुआ, तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। इसको और हम लोग डिटेल में देखते हैं आगे। न्यूट्रल एटम में जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम में जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जितना होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर संख्या बराबर प्रोटॉन का संख्या। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन का ले लेते हैं। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। एटॉमिक नंबर इसका, यदि नॉर्मल एटम यदि दिया गया, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये ऑक्सीजन का 8 होता है। यदि आपको इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, यदि इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जितना ये एटॉमिक नंबर है उतना ही जो होता है ये इलेक्ट्रॉन भी होगा, और प्रोटॉन भी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रल एटम में सेम होता है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने अभी ऊपर जो बताया था, यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया, देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ये गेन किया, कहीं से लिया है, 8 तो होना चाहिए था, और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। यदि प्रोटॉन पूछ दिया जाए तो प्रोटॉन कितने, 8 के 8 ही होते हैं। प्रोटॉन हमेशा फिक्स होते हैं, चाहे चार्ज जो कुछ भी हो जाए, प्लस हो जाए 2 3 4 5, जितने प्लस हो जाए या जितने माइनस हो जाए, लेकिन प्रोटॉन हमेशा फिक्स होते हैं। अब जैसे O+2 में है, तो इलेक्ट्रॉन क्या किया, 2 दे दिया है, प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज क्या करते हैं, जब किसी पे प्लस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ रहता है। इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया, होना चाहिए था 8, 8 में से 2 चला गया 6। अब प्रोटॉन जो है 8 का 8 फिक्स ही रहेगा। इसी को एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर को हिंदी में क्या बोला था, एटॉमिक नंबर जो है परमाणु क्रमांक, सॉरी, तो परमाणु क्रमांक जो है अभी बताया था वो हमेशा फिक्स होता है। जैसे प्रोटॉन का नंबर 8 रहा, तो देख रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर हमेशा फिक्स होगा, चाहे उस पर कोई भी चार्ज हो, प्लस हो या माइनस हो या न्यूट्रल हो, एटॉमिक नंबर हमेशा, जो भी ऑक्सीजन है तो 8 होगा, नियोन है तो 10 होगा, इस तरीके से यह फिक्स होता है। अब हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने सुना होगा जो कि एटॉमिक मास क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। यदि कोई भी एटम है, जैसे ये एटम रहा, ये आपका न्यूक्लियस रहता है बीच में, इसके अंदर यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, देखिए न्यूट्रॉन को हम लोग जो है N से लिखते हैं और प्रोटॉन को P से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से लिखते हैं। तो जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दीजिएगा, इसी को क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं, और इसको हम लोग A से लिखते हैं। किसी अणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ये योग को क्या बोलते हैं हम लोग, मास नंबर बोलते हैं। और देखिए इसके लिए एक और नया टर्म यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो न्यूक्लियन बोलते हैं। ये भी पूछा गया आपको, तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन बोलते हैं। अब देखिए, अभी मैंने बताया था, जैसे कोई भी एटम रहा, कोई भी आपका एटम रहा, एटम मानते हैं एक्स है, वाई है, जेड है, जैसे एक्स वाई भी मान लेते हैं, कोई भी मान लेता है, तो यहाँ पे क्या रहा, जेड और ए को क्या बोले थे, अभी हम लोगों ने बोला था एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान ये इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। ये क्या डिनोट करता है,
एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दीजिए, एटॉमिक मास यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और एटॉमिक नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अब जैसे x कोई भी, यदि जनरली हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा केमिस्ट्री में x a z ऐसे डिनोट करते हैं, y a z कुछ भी कर सकते हैं। अब हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। ऑक्सीजन लिया हम लोगों ने, ऑक्सीजन पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास द्रव्यमान संख्या जो है 16 होता है। वो 8 और 16, ये आपका क्या रहा, एटॉमिक मास, जिसको क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और इसको क्या बोलते हैं, तो द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। राइटिंग के लिए सॉरी बोल रहा हूं, तो बोर्ड पे लिखने का प्रैक्टिस नहीं है इसलिए। देखिए अब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, यदि न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम है तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, अभी बताया था, इस पे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये यहाँ पे जितना ये दिया हुआ है ये हमेशा प्रोटॉन होता है, ये कितने हो गए, 5 नंबर को हम लोग प्रोटॉन से डिनोट करते हैं, ये भी कितना होगा 8, इतना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। अब हमसे लोग से पूछा जाएगा जो न्यूट्रॉन का इसमें कितना नंबर था। अब न्यूट्रॉन का नंबर यदि निकालेंगे तो मास नंबर द्रव्यमान संख्या में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो कितना है, 16 था, 16 माइनस 8 बराबर 8। आपको इलेक्ट्रॉन भी 8 मिला, न्यूट्रॉन भी 8 मिला, इलेक्ट्रॉन भी 8, प्रोटॉन भी 8, न्यूट्रॉन भी 8 जनरली मिला। ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं होगा जो कि आपको हमेशा तीनों बराबर रहेगा, न्यूट्रल एटम में रहेगा। उसके लिए मैंने एक नया एग्जांपल लिया है सोडियम का, इसके केस में जो होता है न्यूट्रॉन का नंबर अलग हो जाता है। अब हम लोग जो है एक नया केस देखते हैं, इसका क्या नाम है, सोडियम। सोडियम जो होता है, सोडियम के केस में क्या है, देखिए इसका एटॉमिक साइन क्या होता है, Na होता है, परमाणु एक चिन्ह जो होता है Na होता है, तो Na 11 और 23 रहा। तो इलेक्ट्रॉन देखिए, जब ये नीचे वाला क्या है, ये प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर रहा, एटॉमिक नंबर अभी इसका कितना दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यदि चार्ज नहीं है तो ये क्या है, 11 रहा। आपका इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 रहा। तो जब इलेक्ट्रॉन जितने हैं तो प्रोटॉन भी उतने ही होंगे, ये भी 11 रहा। अब न्यूट्रॉन देखते हैं, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटाते हैं। न्यूट्रॉन यदि निकालना हो तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाते हैं, एटॉमिक नंबर हिंदी में भी क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या, और एटॉमिक नंबर का ही देख लीजिए। तो ये क्या हो गया, मास नंबर कितना है 23 है, और एटॉमिक नंबर कितना है 11, ये कितना हो गया 12। अब आपको पता चल गया हमेशा यदि न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम नहीं होते हैं। ऊपर केस में देखा था, ऑक्सीजन के केस में तीनों आ गया था, ये ध्यान में रखना है। अब जैसे अब देख लेते हैं, अब चार्ज वाले एटम में भी देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने होते हैं। अब हाँ, एक और टर्म था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, सोडियम में जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन डालते हैं, सबसे पहले क्या 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 8, फिर 8, 18, इस तरीके से भरते हैं। पहले में कितना है 2, 1 और 2, फिर दूसरे में कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 8, 2, 10, एक बाहर हो गया। तो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट वाले सेल, ये वाला जो सेल है, ये जो ये नहीं, कोई भी यदि किसी भी एटम में सबसे बाहर वाले सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसे क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब हम लोग जो है एक चार्ज एटम का देख लेते हैं, Na+ का देख लेते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे। तो Na+ चार्ज, इसका मतलब क्या हो गया, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। तो ये क्या क्या Na+ है, एक चार्ज दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब भी कोई भी एटम होता है केवल वो इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर करता है। जैसे ये रहा आपको Na+ है, ये बाहर में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये ऑर्बिट में, और यहाँ पे क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ये 2 चीज रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर कर सकता है, तो प्लस चार्ज दे दिया। इलेक्ट्रॉन जो है होना चाहिए था कितना 11, एक चार्ज दे दिया तो कितना हो गया 10 हो गया। प्रोटॉन हमेशा फिक्स होता है, चाहे कितना भी चार्ज क्यों ना है। सोडियम का एटॉमिक नंबर देखिए, नॉर्मल यदि पूछा जाए तो
Na रहता एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। अब ये इसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया, तो 10 आ गया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इस पे कितना इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन, और इस पे कितना इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अब 10 हो गया। प्रोटॉन हमेशा फिक्स रहेगा, ओरिजिनल पार्टिकल में जो था ये कितना होगा 11 होगा। अब न्यूट्रॉन बोलेंगे तो न्यूट्रॉन कितना होगा, तो अब जो है न्यूट्रॉन कितना होगा, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सोडियम कैसे बदला, Na 11 और 23, इससे जो है ये इसमें बदला है। तो मास नंबर तो हमेशा फिक्स होगा। न्यूक्लियस को हम लोग इसको कभी भी छेड़ नहीं सकते हैं। ये मास नंबर आपका द्रव्यमान संख्या ये हमेशा फिक्स रहेगा। जो भी छेड़छाड़ किया गया यहाँ पे किया गया, ये कितना है 23 माइनस, अब एटॉमिक नंबर कितना है, अब जो है यहाँ पे 10 रहा, तो अब क्या होगा, तो 13 होगा। देख रहे हैं, तो एटॉमिक न्यूट्रॉन का संख्या चेंज हो गया। न्यूट्रॉन का संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या चार्ज होने पे बदल जाते हैं, लेकिन जो है प्रोटॉन का संख्या हमेशा फिक्स रहता है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, ये पूछा जाएगा प्रोटॉन का संख्या हमेशा फिक्स होता है, संख्या हमेशा फिक्स होता है। अब देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज में देख लिया, अब जो दूसरा है हम लोग एक नेगेटिव चार्ज में देख लेते हैं। तो नेगेटिव चार्ज में जो देख लेते हैं, Na नेगेटिव है, नॉर्मल होना चाहिए था Na पे 11 और 23, 11 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। तो ये क्या किया, नेगेटिव चार्ज है, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अब कितना बचेगा, इस पे 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। प्रोटॉन हमेशा फिक्स रहता है, ये कितना होगा 11 होगा, और मास नंबर क्या होता है 23। अब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बचा है, न्यूट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर, सॉरी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया आपका 23 है, एटॉमिक नंबर कितना है 10 है, कितना हो गया 13 हो गया। अब जैसे इसका अरेंजमेंट देखते हैं होता क्या है, ये पहला ऑर्बिट रहा, फिर दूसरा ऑर्बिट रहा, तीसरा ऑर्बिट रहा। तो सबसे पहले कितना ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 2 8 8 इस तरीके से, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 1 1 2, तो टोटल कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन है। 3 ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 2 10 हो गए, होना चाहिए था 11। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया, तो बचा कितना 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में बच गया। और देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पहले जैसे थे, इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया, तो उसी तरीके से प्रोटॉन जो है वो अंदर में ही ये रहा। अब देखिए अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम जो दिया गया, यही हम लोगों ने देखा था कैसे बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। अब जैसे ये ऑर्बिट रहा, अलग अलग ऑर्बिट रहा, ये कौन कौन से सेल होते हैं, सेल जो होते हैं इसको के सेल बोलते हैं, एल सेल एम सेल एन सेल, ये इस तरीके से आप याद रखिएगा। तो अब ये देखेंगे जो कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है, एल में कितना रहता है, एम में कितना रहता है, और एन में जो है कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो के सेल में जो है आपको 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन सेल में कितने होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल सेल में कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एम सेल में कितने होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आइसोटॉप्स, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉन वगैरह सारा चीज देखेंगे। चलिए थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा।